बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मेरे उन दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जो वीडियोस को रोज़ाना देखते हैं, लाइक करते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं। अब बाकी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि इस तरह से इन छोटी छोटी और आसान टिप्स से उनका भी फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझसे किसी भी किस्म का वीडियो के मतलब कोई सवाल कर सकते हैं, कोई फरमाइश कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ देखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस करें, क्योंकि सुनने में आप ज़्यादा अच्छे से बात को समझ सकेंगे। पूरी वीडियो सुनने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और वीडियो के दरमियान में अगर कोई नीचे ऐड आ रही हो तो उसको बराए मेहरबानी क्रॉस कर दिया करें, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को उसके नीचे छुपी हुई जो लाइनें होती हैं, जो लिखा होता है, आप लोगों को आसानी से दिखाई दे सके और आप लोग उसको समझ सकें। उसको क्रॉस कर देने में कोई हर्ज नहीं, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको परफ्यूम, स्प्रे या कॉलोन का इंतखाब और इस्तेमाल के ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से अपनी शख्सियत के मुताबिक आपको ख़रीदना चाहिए और उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में ख़वातीन तो ख़वातीन ही, इसके साथ साथ मर्द हजरात भी फैशन में पूरा हिस्सा लेते हैं और अतर और खुशबू का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं। वो दौर तो अब गया जब ख़वातीन एक ही खुशबू का इंतखाब करती थी। अब तो दफ्तरों में काम करने के लिए अलग से खुशबुओं का इंतखाब किया जाता है, पार्टी के लिए अलग से, और घर में अलग तरह की खुशबू का इंतखाब किया जाता है। इस दौर में जहां हमें ख़ुद को नुमायां करने के लिए अपने जो है वो कपड़ों जूतों के इंतखाब से हट के भी खुशबू का इंतखाब भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी खुशबुएं हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा परफ्यूम हम खरीदें और कौन सा नहीं। तो खुद को इनफरादी तौर पर पेश करने और दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए खुशबुओं की वैरायटी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी और इनका इंतखाब इतना मुश्किल भी नहीं है। तो खुशबुओं का भी सहारा लेना पड़ता है कि हम दूसरों की नज़र में कुछ अलग अहमियत जो है वो पा सकें या तवज्जो उनकी हासिल कर सकें। परफ्यूम का इंतखाब हमेशा अपने तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक करें, अपनी शख्सियत के लिहाज से करें। अब यहाँ ये सवाल है कि इंतखाब कैसे करेंगे, क्योंकि हम जाते हैं जौन सी खुशबू स्मेल की हमें अच्छी लगी हम उसको ख़रीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि आया कि आप अपनी शख्सियत और तर्ज ज़िंदगी के हिसाब से सही खुशबू का इंतखाब कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मुख्तलिफ स्टोर्स पर चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि उससे आप अपनी मर्ज़ी का परफ्यूम या कॉलोन जो है वो बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। थोड़ी सी इस मेहनत के बाद अगर आप सही और परफेक्ट खुशबू अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले आप परफ्यूम या कोलोन जो आप ख़रीद रहे हैं अपनी कोहनी और बगल के अंदरूनी हिस्सों पर उसको स्प्रे करें। इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। खुशबू के मामले में कभी भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करें। उसको 10 मिनट तक आप लगा रहने दें ताकि आपका जो पसीना है उस खुशबू में बस जाए, मिक्स हो जाए। तो इसको 10 मिनट दें, उसके बाद आप इसको स्मेल करके ख़रीदने का फ़ैसला करें। तब आप देखेंगे कि आया कि आप सही खुशबू इंतखाब कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या गलत खुशबू ले रहे हैं, वो असली नहीं है। इसके लिए आपको दुकानें के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद आपको अपनी शख्सियत के ऐन मुताबिक परफ्यूम मिल जाएगा। कभी भी ऐसा ना करें कि किसी दूसरी खातून के परफ्यूम या स्प्रे को आप स्मेल करें और सोचें कि कितनी प्यारी खुशबू है और यही मेरे लिए भी है। वो कतई आपके लिए नहीं है, क्योंकि कि उसके इंतखाब और उसके जिस्म के हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए उसको सूट किया। आप हमेशा अपनी पसंद से और अपनी बॉडी स्मेल के हिसाब से परफ्यूम को सिलेक्ट करें और आपकी ज़ात के मुताबिक हो। परफ्यूम ख़रीदने के लिए फ़ैसला करना भी एक फ़न है जो सबके पास नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम आपको तरीका बता चुके हैं कि जिन हिस्सों पे आपको परफ्यूम जो है वो स्प्रे करने का बताया है वो हमारी बॉडी के ऐसे हिस्से होते हैं जिन पे पसीना ज़्यादा आता है। जब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं लगा के तो उसके अंदर पसीने की स्मेल जो है, बॉडी की स्मेल है, मिक्स होती है। उसके बाद 10 मिनट तक अगर वो आपको वैसी स्मेल दे रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करें। इस दौरान में आप अपनी बाकी शॉपिंग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो ख़रीदनी है वो ख़रीद सकते हैं। अगर तो जो आपने स्प्रे किया है, जो परफ्यूम चेक किया है, 10 मिनट के बाद भी उसका वही रिज़ल्ट है और वैसी ही वो खुशबू दे रहा है तो आप उसको ख़रीद सकती हैं।
खुशबू को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले अपनी कलाई पर इसको स्प्रे करें, इसके बाद कानों के पीछे, बाजुओं के अंदरूनी हिस्सों, घुटनों के नीचे और फिर गर्दन पर स्प्रे करें। ये जो इसे मैंने बताया, इन पर आप स्प्रे करके फिर निकलें कि आप किसी पार्टी के लिए जा रही हैं, ऑफिस के लिए जा रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये इतनी सारी खुशबू की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो हम लोग हैं वो बाजुओं के अंदरूनी साइड पे स्प्रे करते हैं, दैट्स इट, बस हो गया। ऐसे नहीं है। हम ये भी तो देखें ना कि हम ऑफिस के लिए एक हल्की खुशबू का इंतखाब कर रहे हैं, या गर्मियों में या विंटर सीजन के लिए हम जिस तरह की खुशबू को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो जितनी मिकदार में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि वो इतनी भी तेज़ नहीं हो कि दूसरों को नागवार गुजरे। हमेशा ऑफिस के लिए आप हल्की जो है वो खुशबू का इंतखाब करें। इससे ये होगा कि जिन हिस्सों पर मैंने आपको बताया इनसे स्प्रे करने पे अगर तो आपने सही परफ्यूम जो है वो लिया है, सही ख़रीदा है, तो वो उस आपकी बॉडी को 24 घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से मुअत्तर रख सकता है। स्प्रे का मकसद ये है कि जिस्म के गर्म तरीन हिस्सों में इस्तेमाल किया जाए ताकि पसीने की जो भड़ास है इसमें मिक्स होकर खुशबू का एहसास मज़ीद बढ़ जाए। बालों में स्प्रे आप हमेशा शैम्पू और बालों को डाई करने के बाद करें। धोने वाले बालों में कभी भी इसको स्प्रे मत करें, ठीक है। आप सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है डेली बेस पे बंदा शावर लेता है, जो हजरात जाते हैं ऑफिस में जाते हैं या काम पे जाते हैं, अपने बालों को शैम्पू करें अच्छे शैम्पू से। उसके बाद ड्राई करने के बाद आप बालों में थोड़ा सा स्प्रे करें, अपने कपड़ों पर भी कर लें। कॉलर और गले को ख़ास तवज्जो दें, इनसे कभी भी आप गफलत नहीं बरतें। स्प्रे करते वक्त कॉलर और गले का ख़ास ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा खुशबू को कैसे अपने आसपास रख सकते हैं कि रुई लें, उसके छोटे छोटे गोले बना लें, ठीक है, छोटे छोटे फाहे जिस तरह से हम कहते हैं, उसको रुई में या स्प्रे कॉलोन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपने खुद के लिए सिलेक्ट किया, अपने कमरे में आप उसको भिगो के कमरे के डिफरेंट कोनों में रख सकती हैं। इससे ये होगा कि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलेगी और रूम फ्रेशनर की बजाय आप कमरे में स्प्रे का इस्तेमाल आपको फरहत और ताजगी बख्शता है। रूम फ्रेशनर तो होती तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन जो परफ्यूम आपने खुद के लिए सिलेक्ट किया है, जो स्प्रे जो कॉलोन खुद आप पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है वो अपने आसपास भी पसंद करते हैं, तो इस तरह वो अपनी शख्सियत आपके अंदर बसी हुई खुशबू के अलावा जब आपके कमरे में कोई एंटर होगा तो उसी खुशबू में भीगा हुआ आपका कमरा देखकर भी उसको भी अच्छा एहसास होगा और आपको भी ताजगी बख्शता रहेगा। आप उन गोलों को भिगोएं स्प्रे में और परफ्यूम में, तो डिफरेंट कोनों में रख दें। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि आप ऐसा करें कि जो सेंट आप इस्तेमाल करते हैं वो रुई के गोले जो है वो बजाय कोनों में रखने के, इन भीगे हुए गोलों को रुई के जो गोले हैं इनको टेबल लैंप जो है उसके शेड के करीब रख दें, ठीक है, जहाँ पे उसका बल्ब होता है। उसकी गर्मी से ये होगा कि उसकी खुशबू सारे कमरे में बिखरी रहेगी, आपका सेंट भी कम यूज़ होगा और उसको उधर से हीट मिलती रहेगी, बल्ब की जितनी सी उसको गर्मी तपिश चाहिए वो मिलती रहेगी और वो पूरे कमरे में खुशबू फैली रहेगी। जब तक आप ये फैसला ना कर लें कि आप पर कौन सा परफ्यूम मौजू है, परफेक्ट है, अच्छा रहेगा, आपकी शख्सियत पर अच्छा असर छोड़ेगा, इसकी छोटी शीशी को खरीदें। और इस दौरान ये नहीं कि आप हमेशा ये सोचें कि ये महंगा परफ्यूम है तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं है। कभी आपको बहुत सस्ता और अच्छा परफ्यूम मिल जाता है तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि किसी को बताने के लिए मैंने ये इतना महंगा लिया है, फलां जगह से लिया, फलां से लिया है, चाहे उसकी खुशबू आप पे जो है वो सूट ना कर रही हो। देखिए ना, ये आपकी बॉडी स्मेल से रिलेटेड होती है। जिस तरह की आपकी बॉडी स्मेल है, जिस तरह की आपकी शख्सियत है, अगर आप कम गो हैं उस हिसाब से भी आपको वैसी खुशबू जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जब तक आप सही फैसला ना कर पाएँ, आप उसकी छोटी बॉटल ख़रीदें और परफ्यूम को इसके अलावा कमरे के कुदरती टेम्परेचर में रखें। जब आपको ये लगे कि आपने सही परफ्यूम सेलेक्ट किया है, सही परफ्यूम ख़रीद लिया है, तो आप उसकी बड़ी बॉटल ला सकते हैं, फिर आपकी टेंशन ख़त्म। एक दफ़ा सिर्फ आपको 10-15 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे या डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट शॉप्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि इस अमल के बाद आप कामयाब हो जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक परफ्यूम ख़रीदने में, ठीक है, जो कि जिससे आपकी शख्सियत की पहचान होती है। आप लोग शायद ना जानते हों या आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, शायद मुझसे ज़्यादा
ज़्यादा जानते हो कि परफ्यूम का जो है खुशबू आपकी शख्सियत पर पड़ती है, वो आपके कपड़ों, जूतों और आपकी पर्सनैलिटी से कहीं ज़्यादा मायने रखती है कि खुशबू से अगर कोई आपको पहचान ले तो। ठीक है, परफ्यूम को हमेशा कुदरती टेम्परेचर में रखें। ज़्यादा ठंडक मैं बताती चलूँ कि इसके केमिकल्स पर असरअंदाज होती है और उसकी स्मेल ख़राब करेगी और उसमें वो चीज़ नहीं रह जाएगी। ठीक है, हाँ अलबत्ता अगर आप कोलोन यूज़ करते हैं तो इस पर कोई असर नहीं होगा। आप उसको ठंडक में रखें या जिस मर्जी टेम्परेचर में रख लें। खुशबू खरीदते वक्त याद रखें कि पहले आपने इसे अपनी कलाई पर स्प्रे करना है। अगर ये अंदर जज़ब हो जाए और जज़ब होने के बाद यानी ड्राई होने के बाद उसकी वैसी ही खुशबू बरकरार रहती है तो इसे ख़रीद लें। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि उसको जस्ट अपने नाक से स्मेल किया और ये देखा ये अच्छी खुशबू है और उसको ख़रीद लिया। इसे ख़रीदने में, परफ्यूम को ख़रीदने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। डिफरेंट मॉल्स के चक्कर लगाएं और जिस तरह से इसको 10 मिनट लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप इसको स्मेल करेंगे। ऐसे हिस्सों पर इसको स्प्रे करें जहां आपको पसीना ज़्यादा आता है ताकि पसीने की स्मेल उसके अंदर जज़ब, और फिर आप देखें कि अगर उसकी स्मेल वैसी ही बरकरार है एंड दैट्स इट। यही आपका परफ्यूम है जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और यही आपको ख़रीदना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा कोई है डाउट है उस पर कि आपने कोई जल्दबाजी दिखाई है तो उसकी छोटी बॉटल जो है वो आप ख़रीद लें। कभी भी दूसरों के स्मेल और स्प्रे पे कभी ना जाएं कि उनको सूट कर रहा है तो आप भी यही खरीदेंगे कि इसकी सही पहचान नहीं है और परफ्यूम का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर आप परफ्यूम के बारे में इतनी मालूमात रखते हो और आपको पता हो और जिस बंदे ने आपके परफ्यूम या स्प्रे को स्मेल किया है अगर वो जान ले तो वही समझ जाएगा कि आप परफ्यूम के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं और अपनी शख्सियत, आपकी फिर पहचान उसी परफ्यूम या स्प्रे के मुताबिक होगी। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप सब में नुमाया, डिफरेंट, फ्रेश नज़र आएंगे और दूसरों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर लेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग की दुआएं मेरे साथ हैं, आप लोग का तावन मेरे साथ है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे एक या दो दोस्तों के साथ शेयर किएगा। ये अच्छी मालूमात है, इसका अच्छा यूज़ इसमें मैंने आप लोगों को बताया। शायद बहुत सारे लोग ही ऐसे करते हैं कि एक परफ्यूम की आपको अच्छी लगी स्मेल और आपने वो ख़रीद लिया। बिल्कुल ऐसा कभी मत करें। और इसके आपको हमने छोटी छोटी टिप्स भी दिए हैं कि उसको आप कैसे महका सकते हैं अपने रूम को। तो इसका यूज़ इसी तरह से करें। दोस्तों को भी इस मालूमात ये शेयर करें। एक या दो दोस्तों को भी करें तो वो आगे अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो ये इंशाल्लाह सब तक पहुंच जाएगी। तो एंड पे फिर याद करवाती चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और उस पर कमेंट्स करें। तो कमेंट्स के ज़रिए आप लोग मुझसे कोई सवाल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे